हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, जो भी लाइव जुड़ चुका है एक बार प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए मेरी वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है। एक बार कंफर्म कर दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है। हेलो, जो भी लाइव जुड़ा हुआ है एक बार कंफर्म कर दो ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है। वॉइस आ रही है मेरी? और लाइव नहीं हो गया तो देखो, आज हमें पढ़ना है जीनर डायोड, पढ़ना है आज हमें। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जीनर डायोड। कल हमने पढ़ा था पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड जो हमने पढ़ा था, तो बेसिकली पीएन जंक्शन ही है और उसके हमने करेक्टरिस्टिक कर्व भी बनाए हुए हैं, यानी कि हमने उसका जो फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक कर्व है और जो रिवर्स करेक्टरिस्टिक कर्व है वो दोनों बनाए हुए हैं। तो उसके जो करेक्टरिस्टिक कर्व बनते हैं तो वो कुछ इस तरह से बनते हैं। एक मिनट रुकना है, क्या हो गया है? हाँ, तो करेक्टरिस्टिक कर्व्स जो उसमें बनते हैं, मैं रिवर्स का बना रहा हूँ बस। रिवर्स में जो करेक्टरिस्टिक कर्व बनता है वो कुछ ऐसा बनता था, ऐसा। और उसके बाद फिर ये सडनली यहाँ से इस तरह से ये इंक्रीज होता था। ये हमारे पास रिवर्स करेक्टरिस्टिक कर्व आया था। यहाँ पर जो करंट आई थी इसको नाम दिया था मैंने आई आर या आई एस, मतलब सैचुरेशन करंट। और यहाँ था नेगेटिव अप्लाइड वोल्टेज, हम अप्लाई कर रहे थे जिसको हम रिवर्स वोल्टेज नाम दे रहे थे। और इस वोल्टेज को हमने नाम दिया था ब्रेक डाउन वोल्टेज। इस वोल्टेज को हमने नाम दिया था ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, यहां तक का ध्यान है अभी तक सबको? यहां तक का सभी को क्लियर है अभी तक? ये हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये जो ब्रेक डाउन वोल्टेज जो हमने ऑलरेडी बात की कि जिसके ऊपर आके सर्किट का ब्रेकडाउन हो जाता है, सर्किट का ब्रेकडाउन होने का मतलब है जो पीएन जंक्शन डायोड है वो जल जाता है। जो पीएन जंक्शन डायोड है वो जल जाता है। तो इसका सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन सबसे पहले जिन साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम था सी जीनर। क्या नाम था? सी जीनर। तो उनके नाम पर, तो उनके नाम के ऊपर इस ब्रेकडाउन वोल्टेज का नाम पड़ गया क्या? ब्रेकडाउन वोल्टेज की जगह जीनर वोल्टेज, और जो ब्रेकडाउन करंट थी या सैचुरेशन करंट थी उसका नाम पड़ गया जीनर करंट। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज और जीनर वोल्टेज अलग अलग नहीं है, सेम कहानी है। ब्रेकडाउन वोल्टेज वो वोल्टेज जिसके ऊपर सर्किट ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी कि जो सर्किट है वो जल जाता है, उसको हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन सबसे पहले सी जीनर ने किया, तो इसलिए जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है इसको कहा गया जीनर वोल्टेज, और जो सैचुरेशन करंट थी उसको नाम दे दिया गया जीनर करंट। ठीक है, तो द सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन, satisfactory explanation of breakdown voltage first given by C Jenner, hence breakdown voltage is known as Jenner voltage, and current is known as Jenner current, and current is known as Jenner current.
और जो करंट है उसको क्या नाम दिया गया, जीनर करंट नाम दिया गया। ठीक है भाई। अब जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है या जो जीनर वोल्टेज है वो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ डोपिंग, यानी कि डोपिंग कितनी की जा रही है। मैं आपको एक बार वापस से कंसेप्ट बताऊं। हमने इस तरह से एक पीएन जंक्शन डायोड बनाया था, हमने बनाया था इस तरह से पीएन जंक्शन। तो यहां बीच में जो लेयर बनी थी, इस लेयर को हमने नाम दिया था डिप्लेशन लेयर। इस लेयर को हमने नाम दिया था डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन मतलब जिसके अंदर करियर्स नहीं है, चार्ज करियर्स नहीं है, तो उसका मतलब होता है डिप्लीट। तो ये लेयर बनी थी। अगर मैं डोपिंग ज्यादा कर दूंगा ना, इफ डोपिंग इज मोर, डोपिंग इज मोर, डोपिंग अगर ज्यादा होगी तो ये जो डिप्लेशन लेयर है इसकी विड्थ कम हो जाएगी। इसकी विड्थ कम होने का मतलब है ये लगातार कम होती जाएगी अगर डोपिंग ज्यादा होगी। तो इसकी विड्थ क्या होगी, कम होगी। तो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेस, इसकी जो विड्थ है वो कम होगी। और अगर डोपिंग कम होगी तो इफ डोपिंग इज लेस, अगर डोपिंग कम होगी तो विड्थ जो है वो ज्यादा होगी। विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीजेस, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीजेस। और जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो सारा का सारा चक्कर क्या है कि ये जो डिप्लेशन लेयर है ये खत्म हो जाए। जैसे ये डिप्लेशन लेयर खत्म होगी तो जो पूरा का पूरा पीएन जंक्शन डायोड है वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा, वो टूट जाएगा। तो कुल मिला के इसको उड़ाना है हमें, इस चीज को। तो अगर ये विड्थ कम है तो कम ब्रेकडाउन वोल्टेज पर ही क्या हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। और अगर ये विड्थ ज्यादा है तो बहुत ज्यादा जो वोल्टेज है उसके ऊपर सर्किट क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। तो दोनों ही केस में लफड़ा है, यानी कि बहुत ज्यादा के ऊपर, इसका मतलब है बहुत ज्यादा पावर खाई जा रही है। तो दोनों ही केस में क्या होगी, दिक्कत होगी। तो जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है या जो जीनर वोल्टेज है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, वो अमाउंट ऑफ डोपिंग के ऊपर डिपेंड कर रही है ना। तो जीनर वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज, जीनर वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ डोपिंग, अमाउंट ऑफ डोपिंग। तो ये डोपिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ डोपिंग। डोपिंग यदि ज्यादा है तो विड्थ कम हो जाएगी, विड्थ कम हो जाएगी तो कम वोल्टेज पर ही जीनर जीनर जो क्या बोलते हैं अपना पीएन डायोड है वो ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो इफ डोपिंग इज लेस, then circuit will break down, junction will break down, then junction will break down, will break down at low reverse voltage, और यदि डोपिंग ज्यादा हो गई, इफ डोपिंग इज हाई, डोपिंग हाई होगा तो क्या होगा, विड्थ कम हो जाएगी। नहीं, डोपिंग इज लेस तो ये ज्यादा वोल्टेज पे होगा, मैंने उल्टा लिख दिया। देन जंक्शन विल ब्रेक डाउन एट हाई रिवर्स वोल्टेज, एट हाई रिवर्स वोल्टेज, उल्टा लिख दिया मैंने, एट हाई रिवर्स वोल्टेज। और यदि डोपिंग हाई है तो जो विड्थ है वो कम हो जाएगी, तो जंक्शन है वो लो रिवर्स वोल्टेज पे ब्रेक हो जाएगा। देन जंक्शन will break at low reverse voltage। यानी कि दोनों ही केसेस में पंगा है कि ज्यादा कर दिया तो भी दिक्कत है और कम कर दिया तो भी दिक्कत है। इसलिए जो डोपिंग है वो मॉडरेट अमाउंट की जाती है। मॉडरेट मतलब ना ज्यादा बहुत ज्यादा और ना बहुत ज्यादा कम। तो जीनर डायोड जो है वो बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, जीनर डायोड बनाने के लिए मॉडरेट डोपिंग की जाती है। पीएन जंक्शन में ही मॉडरेट डोपिंग कर दी जाती है, मतलब एक्स्ट्रा कुछ अलग से कोई मटेरियल लेके जीनर डायोड नहीं बना रहे हैं। जीनर डायोड बनाने के लिए हम क्रिस्टल डायोड में ही और थोड़ी सी और डोपिंग को बढ़ा देते हैं, डोपिंग को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, तो वो किसकी तरह काम करने लग जाता है, जीनर डायोड। जीनर डायोड का बेसिक फंक्शन क्या है कि जीनर डायोड इज मेनली यूज टू प्रिवेंट टू बर्न आउट द पीएन जंक्शन। जो पीएन जंक्शन जल रहा था अभी तक, उसको जलने से बचाने के लिए जीनर डायोड का यूज किया जाता है। तो जीनर डायोड बेसिकली बन कैसे रहा है, जीनर डायोड को बनाने के लिए
जो हमारा नॉर्मल क्रिस्टल डायोड है उसमें ही थोड़ी सी डोपिंग और बढ़ा दी। थोड़ी सी डोपिंग को टेक्निकली नाम हम दे रहे हैं मॉडरेट डोपिंग, है ना। तो जीनर डायोड, जीनर डायोड, जीनर डायोड इज formed by moderate amount of doping, moderate amount of doping, moderate amount of doping in normal crystal diode, नॉर्मल क्रिस्टल डायोड या पीएन जंक्शन डायोड भी बोल सकते हो, नॉर्मल क्रिस्टल और पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। ये जो पीएन जंक्शन डायोड है इसमें थोड़ी सी डोपिंग और बढ़ा दी, तो ये क्या बन गया, जीनर डायोड। जीनर डायोड जो है वो बेसिकली यूज किया जा रहा है टू प्रिवेंट द पीएन जंक्शन फ्रॉम बर्नआउट, पीएन जंक्शन को जलने से बचाने के लिए जीनर डायोड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द सर्किट, फ्रॉम बर्नआउट, सर्किट को जलने से बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। जीनर डायोड जो है उसका सिंबल क्या होता है, सिंबल की अगर हम बात करें तो जीनर डायोड का सिंबल नॉर्मल डायोड की तरह ही होता है, बस इसमें क्या बना दिया जाता है, इस तरह से जेड बना दिया, ऐसे बना दिया। तो ये है जीनर डायोड, ये जेड का मतलब है जीनर, तो ये जीनर डायोड का सिंबल है, जीनर डायोड का सिंबल है, ठीक। फिर नेक्स्ट चीज क्या आएगी, जीनर डायोड हमेशा रिवर्स में कनेक्टेड होता है, जीनर डायोड हमेशा रिवर्स में कनेक्टेड होता है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन रिवर्स। इट इज, इस चीज का मतलब क्या है अभी डायग्राम बना के बताऊंगा मैं। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन रिवर्स। रिवर्स का मतलब है कि ये हमेशा किस में रहेगा, रिवर्स बाइसिंग में रहेगा, i.e. इट इज ऑलवेज इन रिवर्स बाइसिंग, इट इज ऑलवेज इन रिवर्स बाइसिंग, ये हमेशा रिवर्स बाइसिंग में रहेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, जो जीनर डायोड है जब फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा, जब सर्किट फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा तो जीनर डायोड नॉर्मल डायोड की तरह काम करेगा, पर जैसे ही सर्किट रिवर्स बाइसिंग में आएगा तो जीनर डायोड ऑन स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो इन फॉरवर्ड बाइसिंग, जीनर डायोड इज वर्क लाइक एन ऑर्डिनरी डायोड, वर्क लाइक एन ऑर्डिनरी डायोड, ये एक ऑर्डिनरी डायोड की तरह काम करेगा रिवर्स फॉरवर्ड बाइसिंग में, बट इन रिवर्स बाइसिंग जीनर डायोड स्टार्ट्स टू वर्क, जीनर डायोड रिवर्स बाइसिंग में काम करता है। तो इससे आप यहां कह सकते हो कि जीनर डायोड जो है उसका मेन फंक्शन कहां है, रिवर्स बाइसिंग में है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन कहां है, रिवर्स बाइसिंग में। यहां तक क्लियर है। फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीनर डायोड में कितने पीएन जंक्शन होते हैं, तो जीनर डायोड में एक पीएन जंक्शन होता है, तो देयर इज ओनली वन पीएन जंक्शन, इन जीनर डायोड। तो जीनर डायोड में केवल एक पीएन जंक्शन होता है। क्लियर है यहां तक भाई, बताओ जल्दी से। चलिए साहब, अब बात करते हैं आगे की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ जीनर डायोड, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ जीनर डायोड, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ जीनर डायोड। तो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ जीनर डायोड का मतलब क्या है, आपको दो स्टेट पहचाननी। सबसे पहले जब आप कोई सर्किट को सॉल्व करेंगे तो सर्किट को सॉल्व करने के लिए आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि जीनर डायोड ऑन स्टेट में है या ऑफ स्टेट में है। तो उसके लिए सबसे पहले कुछ चीजें आपको चेक करनी पड़ेंगी। क्या चीजें चेक करनी है उनकी हम बात कर रहे हैं। तो एक स्टेट होगी ऑन स्टेट, जीनर ऑन स्टेट में है
एक स्टेट होगी ऑफ स्टेट कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर ऑर्डिनरी डायोड होगा, ऑर्डिनरी यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग अगर होगी तो उस केस में जीनर डायोड ऑर्डिनरी डायोड की तरह काम करेगा, यानी कि काम इसका नहीं चल रहा होगा, ये बंद पड़ा होगा। और जब रिवर्स बायसिंग में होगा और कुछ पर्टिकुलर एक वोल्टेज होगी तो वहां पर जीनर डायोड काम करना स्टार्ट कर देगा। सबसे पहले मैं ऑन स्टेट के लिए एक डायग्राम बना रहा हूं। तो जो डायग्राम मैं बना रहा हूं वो कुछ ऐसा है, सर्किट डायग्राम बना रहा हूं मैं। ये है प्लस, ये है माइनस, यहां पर जो वोल्टेज अप्लाई है ये है V, और यहां जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है IZ। देखो कनेक्शन देखना ध्यान से, जो मैंने कनेक्शन किया है, कनेक्शन मैंने ऐसे किया है, ये P है और ये N है, और ये बैटरी का माइनस टर्मिनल है और ये बैटरी का प्लस टर्मिनल है। तो इसको जब हम कनेक्ट करके दिखाते हैं, तो कनेक्ट करके दिखाते हैं तो ये कैसे कनेक्टेड है, रिवर्स बायसिंग में, यानी कि यहाँ माइनस से क्या कनेक्टेड है P और यहाँ प्लस से क्या कनेक्टेड है N। तो जब हम इसको सर्किट में कनेक्ट करके दिखाते हैं तो ये हमेशा रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट करना पड़ता है हमें, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये जो वोल्टेज है जिसको मैंने V लिखा है, इस वोल्टेज को हम बोलते हैं अप्लाइड वोल्टेज या इनपुट वोल्टेज। तो V जो है वो कौन सा है, अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज। और एक और वोल्टेज होगा यहां पर जो जीनर का वोल्टेज होगा, तो जो जीनर का वोल्टेज होगा उसको हम लिखेंगे VZ से। इसको हमने लिखा VZ। VZ का मतलब है, VZ का मतलब है जीनर वोल्टेज, जीनर वोल्टेज। अब जब सर्किट डायग्राम सॉल्व करोगे, सॉल्व करते टाइम इस डायोड को हटाना पड़ेगा, डायोड हटेगा तो इसकी जगह एक बैटरी आएगी, बैटरी आएगी तो वो कुछ इस तरह की बनेगी। अच्छा, पहली कंडीशन ऑन स्टेट का मतलब क्या होगा पहले मैं बता दूं। ऑन स्टेट का मतलब होगा कि यदि ये जो अप्लाइड वोल्टेज है या इनपुट वोल्टेज है, ये अगर ज्यादा हो गया या बराबर हो गया VZ के, ये ज्यादा हो गया या बराबर हो गया VZ से, तो ये ऑन स्टेट में हो जाएगा। मैंने कहा जीनर डायोड का मेन फंक्शन क्या है, सर्किट को जलने से बचाना। और VZ का मतलब कौन सा वोल्टेज है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। VZ का मतलब कौन सा वोल्टेज है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ये वो वोल्टेज है जहां पर सर्किट ब्रेकडाउन की कंडीशन में पहुंच गया, या हमने जो रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर दिया वो VZ के बराबर पहुंच गया, उससे ज्यादा पहुंच गया। तो अब हमें एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो इस सर्किट को जलने से बचा ले। तो वो डिवाइस कौन है, वो डिवाइस है जीनर डायोड। तो जैसे ही वोल्टेज इसके पास पहुंचेगा, इस ब्रेकडाउन वोल्टेज के, या इससे ऊपर जाएगा, तो जीनर डायोड हरकत में आ जाएगा, यानी कि वो काम करना स्टार्ट कर देगा। तो वो अपने आप में कुछ ऐसे चेंजेस लाएगा कि सर्किट से फ्लो होने वाली करंट की जो वैल्यू है वो कम हो जाए, करंट की वैल्यू कम हो जाए, या उसका वोल्टेज कम कर दे जिससे सर्किट जलने से बच जाए। तो ये ऑन स्टेट में कब आएगा, ये ऑन स्टेट में आएगा जब V ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन VZ है। V का मतलब है अप्लाइड वोल्टेज, और ये किस में बात कर रहे हैं हम, रिवर्स उसमें बात कर रहे हैं। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, वो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा, वो ऐसा बनेगा, प्लस माइनस, और यहां पर मैंने बैटरी लगाई ऐसे, ये तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। देखो यहां पर एक कंफ्यूजन ये क्रिएट हो सकता है, यहां पर एक कंफ्यूजन ये क्रिएट हो सकता है, ये IZ का मतलब है जीनर करंट। यहां पर कंफ्यूजन ये क्रिएट हो सकता है कि मैंने यहां पर तो इसको कनेक्ट किया है रिवर्स बायसिंग में, और जब मैं इसको बैटरी बना रहा हूं तो इसको लिख रहा हूं प्लस और इसको मैं लिख रहा हूं माइनस। तो प्लस माइनस मैंने यहां इसलिए लिखा है कि ये अब कौन सी कंडीशन में काम कर रहा है, V अप्लाइड मोर देन लेस देन इक्वल्स टू VZ। तो जैसे ही ये होगा ये ऑन स्टेट में आएगा, और ऑन स्टेट का मतलब है ये अपने में से करंट को फ्लो होने दे, तो इसलिए यहां पर बैटरी इस तरह से लगाई गई है। तो V और ये करंट है IZ का मतलब होगा जीनर करंट, IZ का मतलब होगा जीनर करंट। एक दूसरी कंडीशन बनेगी जिसको हम कहेंगे ऑफ स्टेट। ऑफ स्टेट, ऑफ स्टेट का मतलब है जो ये वोल्टेज है अप्लाइड वोल्टेज, ये कम हो किससे, VZ से। तो जब जीनर वोल्टेज से वोल्टेज कम है तो इसको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, मतलब सर्किट सेफ है। इस कंडीशन में मतलब सर्किट जलने की कंडीशन में पहुंच रहा है या उसके आसपास पहुंच रहा है। और जब ये ऑफ स्टेट में है इसका मतलब सर्किट सेफ है, तो इसमें इसको काम करने की जरूरत नहीं है। काम करने की जरूरत नहीं है तो ये सर्किट से हट जाएगा। हट जाने का मतलब है जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा यहां से ओपन सर्किट हो जाएगा, यानी कि इसमें से करंट का फ्लो नहीं होगा। ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहां पर जो वोल्टेज हो गई वो V है, और यहां पर जो करंट की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0। जीनर करंट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी अब, 0। ठीक है।
जो जीनर करंट की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये दो स्टेट बनती है इसकी, एक बनती है ऑन स्टेट और एक बनती है ऑफ स्टेट। क्लियर है भाई? तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, जब भी आप जीनर डायोड के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें आपको ये चेक करना है कि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो जीनर वोल्टेज से ज्यादा है या कम है। अगर अप्लाइड वोल्टेज जीनर वोल्टेज से कम है तो वो ऑफ स्टेट में रहेगा, यानी कि वो जाएगा सर्किट में से। और यदि अप्लाइड वोल्टेज जीनर वोल्टेज के बराबर है या उससे ज्यादा है तो उस केस में जीनर डायोड काम करेगा। अब हम बात करेंगे कि जीनर सर्किट हमें किस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन के अंदर हमें जीनर डायोड सर्किट जो दिए जाते हैं उनको किस तरह से हमें सॉल्व करना है। सॉल्विंग जीनर डायोड सर्किट, सॉल्विंग जीनर डायोड सर्किट। जीनर डायोड सर्किट हमें कैसे सॉल्व करना है, तो इसमें तीन अलग अलग कंडीशन बनाएंगे। पहली कंडीशन हम लगाएंगे जब इनपुट वोल्टेज और जो इनपुट रेजिस्टेंस है, इनपुट रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस दोनों फिक्स हो। इसमें पहली कंडीशन में बना रहा हूं व्हेन EI एंड RL आर फिक्स्ड, EI एंड RL आर फिक्स्ड। इस चीज का मतलब क्या है, EI का मतलब है इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, और RL जो है उसका मतलब है लोड रेजिस्टेंस, RL का मतलब है लोड रेजिस्टेंस। ये दोनों जब फिक्स हैं तो उस टाइम हम सर्किट कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें देखना है। तो हमें हमें सर्किट जो दिया गया है वो कुछ इस तरह का सर्किट है। यहां पर लगा दिया जीनर डायोड, ये जीनर डायोड लगा दिया, यहां से करंट का फ्लो हो रहा है, ये इनपुट वोल्टेज है। एक मिनट, यहां से इनपुट वोल्टेज है, ये लगा हुआ है रेजिस्टेंस, यहां पर है प्लस और यहां पर है माइनस। यहां से करंट का फ्लो हो रहा है, यहां करंट गया, यहां करंट गया, यहां लिखा हुआ है RL, और RL के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको लिखा मैंने E0। सबसे पहले चीज़ों का मतलब समझ लेते हैं, मतलब क्या है। पहले EI का मतलब है इनपुट वोल्टेज, वोल्टेज ये मैंने आपको बता ही दिया। RL का मतलब है लोड रेजिस्टेंस, ये जो R है, ये जो R यहाँ पर जो ये करंट है ये I, ये टोटल करंट है। यहाँ करंट आएगी IZ और यहाँ करंट आएगी IL। तो IL जो है वो कौन सी करंट होगी, लोड करंट, लोड करंट। IZ का मतलब होगा जीनर करंट, IZ का मतलब होगा जीनर करंट। और जो ये E0 लिखा है, E0, इसको हम बोलेंगे जीनर आउटपुट वोल्टेज, इसको हमको क्या बोलेंगे, आउटपुट वोल्टेज। इसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट वोल्टेज। ठीक है। और एक और यूज करेंगे हम VZ, VZ हम किसको बोलेंगे, जीनर वोल्टेज को बोलेंगे, जीनर वोल्टेज। और जीनर वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज दोनों सेम रहेंगे क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। तो जो आउटपुट वोल्टेज होगा अप्रोक्सीमेटली वही यहाँ पर क्या होगा, जीनर वोल्टेज होगा। लगभग लगभग दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। ये जो सर्किट है ये किसके लिए बनाया गया है, ये वोल्टेज स्टेबलाइजर का सर्किट है। ये सर्किट किसका है, वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो जीनर डायोड किसकी तरह काम करता है, वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह काम करता है। स्टेबलाइजर का मतलब होता है जो वोल्टेज को स्टेबल रखे। तो जीनर डायोड वर्क लाइक एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर, जो वोल्टेज को स्टेबल रखे। तो ये हमें एक सर्किट दिया गया है और सर्किट के अंदर किस चीज का क्या मतलब है मैंने आपको बता दिया। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है। वोल्टेज की वैल्यू मतलब E0 की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा किसी भी सर्किट के लिए, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ E0, वैल्यू ऑफ E0। तो E0 का मतलब है उसको हम यहां पर कहेंगे V, E0 का मतलब कहेंगे हम यहां पर V, है ना। तो V E0 की वैल्यू हमें निकाल लें, E0 की वैल्यू, E0 को हम कंपेयर करेंगे जीनर वोल्टेज से। तो जीनर वोल्टेज अगर E0 से ज्यादा हो गया तो सर्किट में जो जीनर डायोड है वो ऑफ स्टेट में रहेगा। और अगर ये E0 ज्यादा हो जाएगा किससे, VZ से,
तो फिर ये काम करेगा, यानी कि ऑन स्टेट में आएगा। तो सबसे पहले हमें ई नॉट निकालना है। ई नॉट निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें जीनर डायोड को सर्किट से हटा देना है। तो पहली स्टेप क्या रहेगी, टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ई नॉट, और इसके लिए हम क्या करेंगे, रिमूव जीनर डायोड फ्रॉम द सर्किट, रिमूव जीनर डायोड फ्रॉम द सर्किट, सर्किट से हमने क्या करा, जीनर डायोड को हटा दिया। सर्किट से जीनर डायोड को हटाया तो हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये हो गया आर एल, यहां से जीनर डायोड हटा दिया तो यहां पर आई जेड की वैल्यू कितनी हो गई है, 0। यहां से करंट फ्लो हो रही है कितनी, आई, और आई एल अब एक ही हो जाएंगे क्योंकि टोटल जो करंट है वो सेम हो गई है। यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है ऑलरेडी, और ये रेजिस्टेंस है आर, ये रेजिस्टेंस है आर, और यहाँ पर एक वोल्टेज आपने अप्लाई किया हुआ है, ये है प्लस, ये है माइनस, और ये वोल्टेज जो है वो कौन सा है, ई आई वोल्टेज है। कौन सा वोल्टेज है, ई आई। तो अब इस सर्किट को सॉल्व करना है, तो इस सर्किट को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, माइनस से प्लस जा रहे हो तो क्या लिखोगे, ई आई माइनस आई आर, आई आर। अब आई और आई एल सेम हो जाएंगे क्योंकि जो जीनर करंट है वो 0 हो गया, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई एल हो जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, माइनस आई आर एल इक्वल्स टू 0। तो यहां से आप आई की वैल्यू निकाल लेंगे, और आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई आई ओवर आर प्लस आर एल। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको ई नॉट की वैल्यू निकालनी है, और ई नॉट कहाँ है, यहाँ पर है ई नॉट। तो ये जो ई नॉट है, इस ई नॉट को हम वी भी बोलेंगे, और ये ई नॉट किसके अक्रॉस वोल्टेज है, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है। तो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, आई आर एल। तो फाइंड आउट ई नॉट, नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा, मतलब इसका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई नॉट। तो ई नॉट की जो वैल्यू रहेगी उसको हम किसके बराबर लिखेंगे, वी के बराबर, और वो रहेगा वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। तो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा आई आर एल। आई की वैल्यू आपने निकाल ली है, तो V इक्वल्स टू ई नॉट, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई की वैल्यू आपने कितने निकाली, ई आई ओवर आर प्लस आर एल। तो ये बनेगा आर एल ई आई ओवर आर प्लस आर एल। ये स्टेप आपको हर जीनर डायोड के सर्किट में करना है, ये स्टेप आपको हर जीनर डायोड के सर्किट में करना है, इसको ध्यान रखना है। क्लियर है यहां तक। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, ये जो V आया है इसको हम कंपेयर करेंगे VZ से। नाउ कंपेयर V with VZ, V with VZ। इफ V ग्रेटर देन इक्वल्स टू VZ, तो जो जीनर है वो किस स्टेट में होगा, ऑन स्टेट में। देन जीनर इज ऑन स्टेट। और यदि V लेस देन इक्वल्स टू है VZ, लेस देन है VZ से, यदि V लेस देन है VZ से, तो उस केस में जो जीनर होगा वो ऑफ स्टेट में होगा, जीनर इज इन ऑफ स्टेट। वापस सुनो, यदि V ग्रेटर देन इक्वल्स टू है VZ तो जीनर ऑन स्टेट में होगा, और यदि V लेस देन VZ है तो जीनर ऑफ स्टेट में होगा। ठीक है, तो अब हम दोनों कंडीशन चेक करेंगे, पहली ऑन स्टेट की और दूसरी ऑफ स्टेट की। पहली कंडीशन ऑन स्टेट, और ऑन स्टेट का मतलब है कि V ज़्यादा है और बड़ा है किससे, VZ से। तो उस केस में जीनर डायोड वर्क करेगा। जीनर डायोड वर्क करेगा तो अब इक्विवेलेंट सर्किट उसका क्या बनेगा, इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा उसका
यहां पर रेजिस्टेंस लग रहा है, यहां पर जीनर डायोड लग रहा था, तो जीनर डायोड लगेगा, अब उसके अंदर से करंट का फ्लो होगा, करंट का फ्लो होगा मतलब यहां पर आएगा प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, और ये बन गई। और यहां पर लगा हुआ था लोड रेजिस्टेंस, तो ये लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई, और ये हो गया आर एल। यहां है आर, यहां है प्लस, यहां है माइनस, यहां पर अप्लाइड वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज कितना है ई आई, यहां करंट जा रहा है आई, यहां पर करंट की वैल्यू है आई एल, और यहां पर करंट की वैल्यू है आई जेड, यहां पर करंट की वैल्यू कितनी है आई जेड है। क्लियर है यहां तक? तो अब हमारा ये केस चल रहा है जिसमें वोल्टेज की वैल्यू जीनर वोल्टेज से चाहे ज्यादा भी चली जाए, तो उस केस में भी जो आउटपुट वोल्टेज है वो किससे ज्यादा नहीं होगा, जीनर वोल्टेज से ज्यादा नहीं होगा। तो अगर ये कंडीशन भी होती है कि V की वैल्यू वी जेड से ज्यादा आ जाती है, तो जीनर इस तरह से काम करता है कि चाहे बाहर वाली वैल्यू, मतलब जो वोल्टेज आ रहा है, लेट सपोज कि जीनर वोल्टेज है 4 वोल्ट, और जो V है उसकी वैल्यू हो गई 5 वोल्ट, तो जीनर इस तरह से काम करेगा कि सर्किट के अंदर वोल्टेज 4 वोल्ट से ऊपर नहीं जाएगा, यानी कि ई नॉट की वैल्यू हमेशा किसके बराबर हो जाएगी, वी जेड के बराबर हो जाएगी। ई नॉट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वी जेड के बराबर हो जाएगी। तो अब यहां से देखो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओ, किरचॉफ करंट लॉ लगाओ, करंट लॉ, केसीएल अप्लाई करोगे तो क्या बन रहा है, आई इजक्वल्स टू आई जेड प्लस आई एल। केसीएल अप्लाई करोगे तो क्या बन रहा है, आई इक्वल्स टू आई जेड प्लस आई एल। आई जेड का मतलब है जीनर करंट, और आई एल का मतलब है लोड करंट, तो यहां से जो जीनर करंट है उसकी वैल्यू आ गई आई माइनस आई एल। जीनर करंट की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, आई माइनस आई एल, ये जीनर करंट की वैल्यू आ गई। लोड करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लोड करंट आई एल वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा ई नॉट अपॉन आर एल, ई नॉट अपॉन आर एल, क्योंकि ई नॉट की वैल्यू फिक्स हो गई और लोड रेजिस्टेंस का उसमें भाग लग जाएगा, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, आई एल की वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आई एल की। क्लियर है यहां तक? अब देखो यहां पर जो वोल्टेज है आर एल के अक्रॉस, वही वोल्टेज जीनर के अक्रॉस हो गया, और यहां पर मैंने लिखा भी है दोनों आपस में इक्वल है। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं, मतलब ये लूप मैं लेना चाहूं, ये लूप, मैं ये वाला लूप लेना चाह रहा हूं जिसमें मैंने ये इस तरह से लूप बनाया है, तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, यहां प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हो गया ई आई, ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये हो गया आर, यहां करंट फ्लो कर रहा है कितना आई, ये प्लस ये माइनस, तो यहां पर जो वोल्टेज हो गया वो ई नॉट वोल्टेज हो गया। कौन सा हो गया, ई नॉट। देखो क्या सर्किट में कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये बनेगा ई आई, ये माइनस से प्लस है, यहां आएगा माइनस आई आर, और यहां प्लस से माइनस जा रहा है तो ई नॉट, और ये किसके बराबर हो गया, जीरो। तो आई की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, ई आई माइनस ई नॉट ओवर आर, आई की वैल्यू हो गई ई आई माइनस ई नॉट ओवर आर। और यदि आपसे पूछा जाए कि जीनर में कितनी पावर कंजम्पशन हो रही है, तो पावर कंजम्पशन इन जीनर डायोड, पावर कंजम्पशन इन जीनर, तो जीनर में जो पावर कंजम्पशन होगा पी जेड वो किसके बराबर होगा, वी जेड और आई जेड। आई जेड की वैल्यू किसके बराबर होगी, आई जेड की वैल्यू आई जेड इक्वल्स टू आई माइनस आई एल, और ये वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो आई की, आई एल की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे। क्लियर है यहां तक? तो ये तो बात हुई कब की, ऑन स्टेट की, ये ऑन स्टेट की बात हो गई। अब मैं बात करूंगा ऑफ स्टेट की, ऑफ स्टेट।
ऑफ स्टेट का मतलब क्या होगा कि जो V है वो लेस देन हो गया VZ से। V जब लेस देन VZ से हो गया तो उस केस में जीनर काम ही नहीं करेगा, और जीनर काम ही नहीं करेगा तो जो सर्किट है वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहां पर हो गया ये ओपन, और यहां पर आ गया ये रेजिस्टेंस, तो ये आ गया RL, ये आ गया R, यहां पर हो गया I, यहां पर IZ की वैल्यू हो गई 0, यहां पर हो गया EI, यहां पर हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ठीक है, और यहां पर हो गया IL, और यहां पर जो वोल्टेज है वो कितना है E0। तो अब इस केस में I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, IL हो जाएगा, क्योंकि Z तो 0 हो गया, I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IL हो जाएगा। और अगर I इक्वल्स टू IL हो गया तो इस केस में IZ आप ले कर दिया 0। अब यहां पर जो VR है, VR यानी कि इसके अक्रॉस ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकलेगा, EI माइनस E0, क्योंकि ये सर्किट में से हट गया, और ये सर्किट में से जब हट गया तो इस पूरे सर्किट को जब सॉल्व करोगे तो क्या लिखा जाएगा, EI माइनस IR, EI माइनस IR, ठीक है, और माइनस यहां पर अगर आप लोड रेजिस्टेंस को कंसीडर कर रहे हो तो IRL इक्वल्स टू 0, तो यहां से I की वैल्यू निकाल लोगे जो कि कितनी आएगी, EI अपॉन R प्लस RL, जो कि आपने पहले भी निकाली थी, ठीक वही तो काम कर रहा हूं जो मैं पहले कर चुका हूं ऑलरेडी। और यदि ये I की वैल्यू आपने निकाल ली और आपसे कहा जाए वोल्टेज ड्रॉप निकालो, तो वोल्टेज ड्रॉप VR के अक्रॉस, तो VR के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, IR, तो I की वैल्यू कितनी हो गई है, I की वैल्यू हो गई EI और अपॉन R प्लस RL, और ये कितना हो गया, ये R हो गया यहाँ पर, जिसको आप किसके बराबर लिखोगे, जिसको बराबर लिखोगे आप EI माइनस E0, और E0 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, VZ के, और उसकी वैल्यू नहीं V के बराबर होगी, सॉरी, E0 की वैल्यू किसके बराबर होगी, वो होगी EI RL अपॉन R प्लस RL। यहाँ दोनों में अंतर है, यहाँ पर लिखा है R, ये वाला R, और यहाँ पर लिखा है RL, तो अगर इसको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हो तो यही बन जाएगा EI माइनस E0। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन मैं एक पूछ रहा हूं, वो सॉल्व करेंगे, हम साथ में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कुछ ऐसा, एक सर्किट हमें बना के दिया है, सर्किट कुछ इस तरह से है, ये हो गया 10 किलो ओम, ये हो गया IL, ये हो गया I, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 किलो ओम, यहाँ पर जो वोल्टेज है ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज की वैल्यू है वो है 120 वोल्ट, यहाँ पर जो करंट है वो है IZ, और यहाँ पर जो जीनर वोल्टेज है वो 50 वोल्ट है, जीनर जो वोल्टेज है वो 50 वोल्टेज है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन में बोला गया है वो बोला गया है फाइंड आउट द आउटपुट वोल्टेज। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड आउट द आउटपुट वोल्टेज, फाइंड आउट द आउटपुट वोल्टेज में क्या निकालना है, हमें आउटपुट वोल्टेज निकालना है। आउटपुट वोल्टेज निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आउटपुट वोल्टेज का मतलब है E0 की वैल्यू निकालना है। E0 के लिए आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, और चाहे तो वो जो सबसे पहला स्टेप मैंने बताया था, मैंने कहा था हर जीनर डायोड के लिए सॉल्व करोगे इसको, जिसमें आपको जीनर को क्या करना है, सर्किट में से रिमूव करना है ना। तो पहला स्टेप जो, यानी कि मैंने ये जो फॉर्मूला लिखवाया था आपको, V EI RL अपॉन R प्लस RL, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है आपको, ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, ये वाला, ये वाला,
रिमूव जीनर डायोड फ्रॉम द सर्किट, ये निकालना है आपको। ये तो यहाँ पर इसके लिए आपका ये फॉर्मूला बनता है ये वाला RL EI अपॉन R प्लस RL। तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया, EI RL अपॉन R प्लस RL। तो RL की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है, RL की वैल्यू यहाँ पर 10 किलो ओम, R की जो वैल्यू यहाँ पर गिवन है वो है 5 किलो ओम, ठीक है। EI की वैल्यू यहाँ पर जो गिवन है वो है कितनी, 120 वोल्ट। इस फॉर्मूला को अगर यूज़ करोगे तो E नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आएगी, 120, RL की वैल्यू कितनी है 10, ये 10 हो गया, अपॉन R की वैल्यू 5 है प्लस 10, तो ये कितना हो गया 120 इंटू 10 और ये हो गया 15, तो ये 8 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर आ गया 80 वोल्ट। तो ये कितना आ गया आंसर, 80 वोल्ट। क्लियर है? अब सेकंड स्टेप हमारा क्या है, हमें कंपेयर करना है कि जीनर ऑन स्टेट में होगा या ऑफ स्टेट में। तो टू चेक स्टेट ऑफ जीनर, टू चेक स्टेट ऑफ जीनर, तो V ये वैल्यू निकली है V की और VZ की वैल्यू है 50 वोल्ट। तो V ग्रेटर देन है किससे, VZ से, क्योंकि V की जो वैल्यू है वो 80 है और VZ की वैल्यू 50 है। तो दैट मीन्स कि जीनर कौन सी स्टेट में होगा, ऑन स्टेट में। जीनर इज इन ऑन स्टेट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है, द क्वेश्चन इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस दे रखा है 5 ओम का, 5 किलो ओम का, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला क्या आया था, EI माइनस E नॉट। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला EI माइनस E नॉट। तो EI की वैल्यू है 120 वोल्ट और E नॉट की वैल्यू हमने निकाली 80, तो आंसर कितना आ जाएगा 70, है ना। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस E जो आ जाएगा VR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, EI माइनस E नॉट। तो EI की वैल्यू हमारे पास है 120, E नॉट की वैल्यू हमने निकाली 80, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा नहीं, ये 80 नहीं लेंगे हम, VZ लेंगे, सॉरी। तो एक मिनट रुकना, एक मिनट, अभी मत करना है इसको। देखो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा था ये वाला, ये फॉर्मूला किस स्टेट में है, जब जीनर ऑफ स्टेट में है, जब जीनर ऑफ स्टेट में है। मैं लिख देता हूं यहां पर, व्हेन जीनर इज इन ऑफ स्टेट, उस केस में VR किसके बराबर है, EI माइनस E नॉट, और E नॉट वही है जो आपने निकाला है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ E नॉट। तो ये कौन सी है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ E नॉट, एक्चुअल वैल्यू ऑफ E नॉट ले रहे हो यहां। अब यहां पर जीनर है ऑन स्टेट में, व्हेन जीनर इज इन ऑफ स्टेट, ऑन स्टेट सॉरी, जीनर इज इन ऑन स्टेट, तो उस केस में VR की वैल्यू क्या लेनी है, EI माइनस E नॉट, और E नॉट किसके बराबर होगा, VZ के बराबर। क्यों, क्योंकि जब जीनर ऑन स्टेट में होता है तो V ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाता है, V नॉट, यानी कि वोल्टेज कितना ज़्यादा हो, जो सर्किट है वो वोल्टेज किसका कंसीडर करेगा, VZ का। तो VZ की वैल्यू, E नॉट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, VZ, और VZ की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 50। तो इसके अकॉर्डिंगली आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 120 माइनस 50,
तो यहाँ पर आ गया 70 आंसर आ गया। तो इस चीज़ को आपको खासा ध्यान रखना है कि जीनर ऑन स्टेट में आ रहा है या ऑफ स्टेट में आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर देख लिया है कि ये कौन सी स्टेट में, ऑन स्टेट में है। तो ऑन स्टेट में है तो इसका मतलब जो सीरीज रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसका आंसर हो जाएगा 70 वोल्ट। आंसर इसके दोनों आएंगे, अगर इसके अकॉर्डिंग निकालोगे तो कितना निकलेगा 120 माइनस यहाँ पर कितना है 80, तो ये कितना हो जाएगा 40 वोल्ट। पर ये 40 वोल्ट किस केस में होगा, जब जीनर किस केस कंडीशन में होगा, ऑफ स्टेट में। और जैसे ये ऑन स्टेट में आएगा तो यहाँ पर जो अप्लाइड जो आउटपुट वोल्टेज है वो जीनर के बराबर हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस वोल्टेज कितना आ जाएगा 70 वोल्ट। क्लियर है? बट हमें पूछा है द करंट थ्रू द जीनर डायोड, द करंट थ्रू जीनर डायोड, करंट थ्रू जीनर डायोड। जीनर डायोड से हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो जीनर डायोड से करंट कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो जीनर डायोड की करंट होगी वो किसके बराबर होगी, I माइनस आई एल, आई माइनस आई एल। अब जो आई एल है उसकी वैल्यू फिक्स है, हमने ऑलरेडी पता है उसकी वैल्यू आई एल की वैल्यू कितनी है, ई नॉट अपॉन आर एल। आई एल की वैल्यू कितनी है, ई नॉट अपॉन आर एल। और आई का भी हमने फॉर्मूला निकाला था, आई का जो फॉर्मूला आया था वो कितना आया था, ई आई माइनस ई नॉट अपॉन आर। ये फॉर्मूला कितना आया था, ई आई माइनस ई नॉट अपॉन आर। यहाँ पर ई नॉट कौन सा लेना है, जो जीनर वोल्टेज है ना। तो ये जो आई का फॉर्मूला है ये कितना आया था, ई आई माइनस ई नॉट अपॉन आर, यही आया था ना, हाँ आर। तो ई आई माइनस ई नॉट की वैल्यू कितनी आई 70, जो कि मैंने यहाँ लिखी हुई है। और आर, आर का मतलब है कौन सा रेजिस्टेंस, जो सीरीज में रेजिस्टेंस है। तो सीरीज में रेजिस्टेंस कितना है 5, तो ये कितना हो गया 14, ये हो गया 14 मिली एम्पियर। और ई नॉट की वैल्यू 50 अपॉन 10, तो 50 अपॉन 10 ये कितना हो गया, ये हो गया 5 मिली एम्पियर। तो आई जेड की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 14 माइनस 5, तो ये हो गया 9 मिली एम्पियर। आंसर कितना हो गया 9 मिली एम्पियर। क्लियर है? अब भाई क्लियर है यहां तक? अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बता दो, और फिर उसके बाद इसके बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन बता दो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ जीनर डायोड इज, अ जीनर डायोड, अ जीनर डायोड इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, जीनर डायोड ऑलवेज कनेक्टेड इन डैश डैश डैश। फर्स्ट ऑप्शन है रिवर्स बायस, सेकंड ऑप्शन है फॉरवर्ड बायस, थर्ड ऑप्शन है आइदर रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस, आइदर रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस, और ऑप्शन डी है नन। बताओ भाई क्या आंसर आएगा, अभी कराया मैंने। जीनर डायोड इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, फर्स्ट ऑप्शन इज रिवर्स बायस, सेकंड ऑप्शन फॉरवर्ड बायस, थर्ड ऑप्शन आइदर रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस, और फोर्थ ऑप्शन नन। बताओ। क्या आएगा, रिवर्स बायस। जीनर डायोड हमेशा किस में कनेक्टेड होगा, रिवर्स बायसिंग में कनेक्टेड होगा। ठीक है, किस में कनेक्टेड होगा, रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज अ जीनर डायोड,
A Zener diode is destroyed. A Zener diode is destroyed if it ऑप्शन ए है is forward bias, is forward biased. ऑप्शन बी है is reverse biased. ऑप्शन सी है carries more than rated current, carries more than rated current. और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। एक जीनर डायोड खराब हो जाएगा या जल जाएगा, कौन सी कंडीशन में जल जाएगा? जब वो फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है रिवर्स बाइसिंग में होगा। तीसरा ऑप्शन है जब उसमें करंट जो है वो रेटेड करंट मतलब जितनी उसमें से फ्लो हो सकती है उससे ज़्यादा करंट उसमें फ्लो हो जाए तो वो जल जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। क्या ऑप्शन आएगा? सी। भाई सीधी सी बात है, सिंपल लॉजिक है, छोटा सा लॉजिक है। जब जो करंट की वैल्यू है रेटेड करंट से ज़्यादा उसमें फ्लो कराओगे, कोई जो डिवाइस है वो 5 मिली एम्पियर झेल सकता है, वो 5 मिली एम्पियर तक फ्लो करा सकता है। आप उसमें से फ्लो करा दोगे 10 मिली एम्पियर तो वो जलेगा ही जलेगा। वो तो सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ऑप्शन थर्ड पे सी आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ जीनर डायोड इज, अ जीनर डायोड इज अ विच टाइप ऑफ डिवाइस? लीनियर डायोड किस टाइप का डिवाइस है? पहला है नॉन लीनियर, अ नॉन लीनियर डिवाइस, नॉन लीनियर। ऑप्शन बी है अ लीनियर डिवाइस। ऑप्शन सी है एन एम्पलीफाइंग डिवाइस। एम्पलीफाइंग। और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। एक जीनर डायोड इनमें से किस तरह का डिवाइस है? नॉन लीनियर, लीनियर, एम्पलीफाइंग और नन ऑफ द अबव। नॉन लीनियर का मतलब है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करे, लीनियर का मतलब है जो ओम्स लॉ को फॉलो करे। तो जितने भी सेमीकंडक्टर है वो ओम्स लॉ को फॉलो ही नहीं करते। तो इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा? ए आंसर आ जाएगा, ए, नॉन लीनियर डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 4, इन द ब्रेकडाउन वोल्टेज, इन द ब्रेकडाउन वोल्टेज, इन द ब्रेकडाउन वोल्टेज रीजन, a Zener diode, a Zener diode behaves like, Zener diode behaves like a source, Zener diode behaves like a source। ऑप्शन ए गिवन है कांस्टेंट वोल्टेज, ऑप्शन ए है कांस्टेंट वोल्टेज। ऑप्शन बी है कांस्टेंट करंट। ऑप्शन सी है कांस्टेंट रेजिस्टेंस। और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। जब जीनर डायोड ब्रेकडाउन वोल्टेज रीजन में पहुंचेगा
तो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा कांस्टेंट वोल्टेज की तरह। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते हैं कि V ग्रेटर देन इक्वल्स टू VZ, तो इस कंडीशन में वो किस स्टेट में होता है, ऑन स्टेट में। मैंने आपको कहा कितनी ही ज़्यादा वोल्टेज हो जाए, जो सर्किट के अंदर वोल्टेज जाएगी वो किसके बराबर जाएगी, VZ के बराबर जाएगी। यानी कि ये किसकी तरह काम कर रहा है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह। तो अब इसके जो फर्दर इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं वो हम करेंगे कल की क्लास में। तो कल की क्लास में हमारा ये जीनर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इसकी रेक्टिफायर की। हालांकि रेक्टिफायर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी मैं उसका थोड़ा बहुत आइडिया तुम्हें दे दूंगा रेक्टिफायर का। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा रहेगा वो बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और बीजेटी के बाद हमारे पास जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ये तो पार्ट होगा तुम्हारे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का। फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में तुम्हें पढ़ने लॉजिक गेट्स एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट, जो मुश्किल से 1 या 2 दिन के होंगे। तो लगभग अगले 5-6 दिन में मैक्सिमम से मैक्सिमम मान के चलो 10-11 तारीख तक तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो हो जाएगा फिनिश। ठीक है, नया जो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग वो करेंगे मैकेनिक्स करें या मैथमेटिकल करें, बताओ। इस सब्जेक्ट के बाद जो नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स करें या मैथमेटिकल करें। ठीक है, मैकेनिक्स स्टार्ट कर देंगे। चलिए मैकेनिक्स करेंगे। ठीक ठीक ठीक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके ओके ओके।